कल्पना कीजिए, यदि किसी दिन आपका पूरा नगर अचानक लुप्त हो जाए। न लोग रहें, न भवन, न अभिलेख, न स्मृतियां, और हजारों वर्षों बाद कोई इतिहासकार खड़ा होकर कहे, संभव है यह सभ्यता नष्ट हो गई हो। लेकिन प्रश्न यह है, यदि वो नष्ट ही नहीं हुई थी तो? यदि उसे धीरे धीरे जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया हो? आज हम बात करेंगे विनाश की नहीं, बल्कि इतिहास से मिटा दिए जाने की। हमें बचपन से यही सिखाया गया है, सभ्यताएं जन्म लेती हैं, फूलती फलती हैं और अंततः नष्ट हो जाती हैं। यह कहानी सरल है, इसलिए सहज लगती है, पर इतिहास कभी सरल नहीं होता। विनाश का अर्थ होता है टूटे हुए भवन, युद्ध के चिन्ह, व्यापक तबाही। लेकिन इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां नगर सुरक्षित मिलते हैं, आधारभूत संरचना मौजूद होती है, पर लोग अनुपस्थित होते हैं। पुरातत्व विज्ञान इसे एक नाम देता है, सांस्कृतिक विच्छेद। अर्थात संस्कृति अचानक बदल जाती है, भाषा लुप्त हो जाती है, परंपराएं टूट जाती हैं। यह विनाश नहीं है, यह एक अचानक विच्छेदन है। इतिहास का सबसे शक्तिशाली हथियार तलवार नहीं था, वो था कहानी पर अधिकार। प्राचीन साम्राज्य शिलालेख बनवाते थे, राजा अपने शत्रुओं के नाम तक मिटा देते थे, पुराने स्मारकों पर अपना नाम खुदवा देते थे। इतिहासकार इसे कहते हैं स्मृति नाश की सजा, अर्थात नाम मिटा देना, अभिलेख बदल देना और उपलब्धियों को किसी और के नाम जोड़ देना। क्योंकि यदि कोई सभ्यता पराजित भी हो जाए पर उसकी कहानी बची रहे, तो वो पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इसीलिए पहले कहानी को समाप्त किया जाता है। अब प्रमाणों की बात करें। खुदाइयों में पुरातत्वविदों को मिलते हैं सुनियोजित नगर, उन्नत जल निकासी प्रणालियां, मानकीकृत निर्माण और दूरस्थ व्यापार के स्पष्ट संकेत। पर बाद के ग्रंथों में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता, नाम तक नहीं, मानो वे कभी अस्तित्व में ही न रहे हों। इसे कहा जाता है इतिहास का चयनात्मक संरक्षण। इतिहास वही बचता है जो सत्ता के अनुकूल हो, शेष धीरे धीरे मौन में बदल जाता है। एक और असहज करने वाला सत्य, सभ्यताएं केवल युद्ध से नहीं मिटती, मानचित्र बदलने से भी मिट जाती हैं। नदियों की धारा बदलती है, व्यापार मार्ग स्थानांतरित हो जाते हैं, नगर अप्रासंगिक हो जाते हैं, पर लोग पूर्णता समाप्त नहीं होते। वे पलायन करते हैं, अपना ज्ञान साथ ले जाते हैं। सभ्यता मरती नहीं, वो रूपांतरित हो जाती है। पर इतिहास की पुस्तकों को रूपांतरण पसंद नहीं, उन्हें अंत चाहिए। अब सबसे बड़ा झटका। आज हमें लगता है कि हम डिजिटल युग में हैं, सब कुछ सुरक्षित है, पर सच्चाई ये है, सूचनाएं मिटती हैं, ध्यान का निर्धारण गणनात्मक प्रणालियां करती हैं, और जो प्रचलन में नहीं होता वो अदृश्य हो जाता है। भविष्य के इतिहासकार शायद कहें, इस युग के लोग सोचते थे कि सब कुछ संरक्षित है, जबकि वास्तविकता ये होगी बहुत कुछ बिना आग, बिना युद्ध, केवल ध्यान हट जाने से मिट चुका होगा। अब एक प्रश्न जो असहज करता है, यदि आज किसी संस्कृति को महत्व न मिले, उसके प्रतीक लुप्त हो जाएं और उसकी कहानी कोई न सुने, तो कुछ 100 वर्षों बाद लोग क्या कहेंगे? संभव है ये कभी था ही नहीं। इतिहास प्रायः झूठ नहीं बोलता, वो बस पूरा सत्य नहीं बताता। तो अगली बार जब आप सुने फला सभ्यता नष्ट हो गई, तो एक क्षण रुककर पूछिए, क्या वो वास्तव में नष्ट हुई थी या उसे चुपचाप इतिहास से मिटा दिया गया? यदि आप इतिहास को सतह से नीचे जाकर समझना चाहते हैं, यदि आप तथ्यों के पीछे के कारण जानना चाहते हैं, तो आप सही स्थान पर हैं। यह है द रीजन बिहाइंड, वेयर एवरी स्टोरी रिवील्स द रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड।